हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस पोर्टल के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। दोस्तों अगर आप भी यूडाइस पे काम करते हैं, आप भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो आप ये चैलेंज फेस कर रहे होंगे कि अभी तक आपने नर्सरी टू ग्रेड 1 तक के बच्चों को लगातार जो है उनके नाम से ही अपने डिटेल से ऐड कर लिया है। लेकिन अब आपके सामने ये चैलेंज आ रहा होगा कि ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कैसे ऐड करेंगे। यानी कि उनको ऐड करने का पोर्टल पे तो कोई ऑप्शन खुला ही नहीं है, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। या मान लीजिए कोई बच्चा आपके यहाँ जो है दूसरे विद्यालय से आया है पढ़ के, आपके विद्यालय में अब पढ़ रहा है, उसका नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, जेंडर गलत हो गया, फादर नेम गलत हो गया, या नेम एज पर आधार गलत हो गया, तो इन ढेर सारी चीज़ों को कैसे आप करेक्ट करेंगे, इसके लिए क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आपके भी ये ढेर सारे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप भी सीख जाएंगे कि आपको बच्चों को ऐड कैसे करना है, किसी बच्चे के नेम में अगर आपको करेक्शन कराना है तो करेक्शन कैसे करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बच्चों को ऐड करने के लिए एक हमारा यूडाइस पोर्टल फॉर्म सेंटर का ऑप्शन होता है, जहाँ पर आपको यूडाइस पोर्टल पर ही S02 और S03 एक फॉर्म मिल जाएगा जो कि बच्चों को ऐड करने के लिए और करेक्शन करने के लिए होता है। तो आपका जो यूडाइस पोर्टल पर S02 फॉर्म जो होता है वो बच्चों को ऐड करने के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अगर S02 फॉर्म है, आपके पास जितने भी बच्चे 2nd क्लास से 12th तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको उस फॉर्म में बच्चे का नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है और पेरेंट्स का डिटेल डालना है, बच्चे का आधार डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और एडमिशन आपके विद्यालय में कब हुआ है और किस रीजन से आप इसको ऐड नहीं कर पाए थे, ये फिल करके आपको अपने BRC कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप जो है पहले ब्लॉक लेवल पे कांटेक्ट करेंगे। अगर वहाँ से आपका काम हो जाता है, वैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि वहाँ पे काम हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं होता है तो आपको जाकर के डिस्ट्रिक्ट पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप S02 फॉर्म भरेंगे बच्चों को ऐड करने के लिए। अगर आपके बच्चों के नेम में करेक्शन कराना है तो उसके लिए S03 फॉर्म होता है। उसमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों का पेन नंबर आप पुराना वाला भरिए। उसके बाद उसमें जो है ढेर सारे कॉलम्स बने रहते हैं, उसका कभी मैं आपको फॉर्म दिखा दूंगा, हो सकता है उसका PDF आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूँ। तो उसमें बच्चों का नेम आप लिखेंगे, उसके बाद उनका पेन नंबर लिखेंगे, फिर उसमें करेक्शन किस में करना है, नाम में करना है कि डेट ऑफ बर्थ में करना है या क्लास सेक्शन चेंज करना है। तो जो भी चीज़ें आपको करनी है उसको आप फिल करके अपने स्कूल के प्रिंसिपल से वेरीफाइड कराएंगे। फिर आप जब ब्लॉक पे जाएंगे तो वहाँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है वो उस पर साइन स्टाम्प करेगा। फिर उसके बाद आपका जो है नेम में करेक्शन हो पाएगा, बच्चों को ऐड कर लिया जाएगा। दोस्तों ये प्रोसेस होता है बच्चों को ऐड करने का और नेम में करेक्शन कराने का। तो अगर अभी तक आप अपने स्कूल का डेटा 100% नहीं कंप्लीट करा पाए हैं तो आप इसको ज़रूर कंप्लीट करिए, क्योंकि बच्चों का पेन नंबर बनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये फॉर्म अपडेट कराने के बाद, बच्चों को ऐड करने के बाद आपके सामने नया चैलेंज आएगा बच्चों का अपार ID बनाने का। अपार ID बनाने के लिए आप जानते हैं कि आप बच्चों का आधार कार्ड और पेरेंट्स का आधार कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपके पास बच्चे का आधार नहीं रहेगा तो डेटा जो बच्चों का है वो आधार से वेरीफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों का आधार आप जो है पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करिए, उनसे कहिए कि सर आप जो है बच्चों का आधार बनवाइए, क्योंकि आज के समय में डॉक्यूमेंट बच्चों के पास होना, पेरेंट्स के पास होना, खासकर अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ढेर सारी चीज़ें हो गई तो आपके पास एक कंसेंट फॉर्म रहेगा जो कि पेरेंट्स से आप जो है साइन करा करके उसको फिल करके आप अपने स्कूल में सबमिट करेंगे, जिसके बिहार पे स्कूल में जो आपके यहाँ काम कर रहा होगा वो उससे आपका जो है अपार ID बना देगा। दोस्तों ये प्रोसेस होता है बच्चों को ऐड करने का, करेक्शन कराने का और बच्चों पे जो है अपार ID जनरेट करने का। ये एक थ्योरेटिकल वीडियो है, इसके बारे में काफ़ी वीडियोज़ में चैनल पर पहले अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन अगर आपको अभी डाउट है बच्चों के नेम करेक्शन कराने में और ऐड करने में, अपार ID बनाने में, तो उसके बारे में एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें हम सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा होता है स्टूडेंट मॉड्यूल। अब इसके बाद यूडाइस पे ही टीचर मॉड्यूल होता है। इसमें जैसे बच्चों को आप ऐड करते हैं, उनका नाम करेक्शन करते हैं, उनको ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, सेम टीचर के लिए भी यही होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई टीचर आपके यहाँ पढ़ा रहा है, वो आपके यहाँ 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना जो भी पढ़ाता है, जब तक वो आपके यहाँ पढ़ा रहा है तब तक आपको अपने स्कूल में उसको दिखाना पड़ेगा कि वो TGT है कि PGT है, PRT है, जो भी आपके यहाँ है आप उसको पोस्ट के ऑडियो उसको दिखाइए, उसका नेशनल टीचर कोड आप जनरेट करिए। क्योंकि अगर आप किसी टीचर का नेशनल टीचर कोड नहीं बनाएंगे तो उस टीचर को जो है भविष्य में
जो है काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ जाएगा, जिससे वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए आप अपनी विद्यालय में उसका बनाइए, और आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, या टीचर है या जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो स्कूल परमिशन से लेकर के जब भी टीचर आप यहाँ से एग्जिट कर रहा है उसको उसका कोड जो है प्रोवाइड कराइए, ताकि जिस दूसरे विद्यालय में वो ज्वाइन कर रहा है वहाँ से जो है उसमें एंट्री हो सके। बच्चों के लिए भी होता है कि पेन नंबर एक बार अगर बन गया तो सेम जब तक बच्चा पढ़ेगा तब तक उसी का वो पेन नंबर कंटिन्यू रहेगा। उसी प्रकार से टीचर का भी होता है नेशनल टीचर कोड, अगर एक बार वो कोड बन गया है तो जितने भी विद्यालय में वो पढ़ाएंगे, 10 विद्यालय, 5 विद्यालय, 15 विद्यालय, सब जगह पर जो है उनका वही जो है नेशनल टीचर कोड जो है इंपोर्ट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। दोबारा उनका नया टीचर कोड नहीं बनेगा, ना ही दोबारा बच्चों का पेन नंबर बनेगा। तो इस जो है जानकारी को, इस महत्वपूर्ण जानकारी को बच्चों को भी समझना चाहिए, स्कूल स्टाफ को भी, और पेरेंट्स को भी इसकी जो है जिम्मेदारी समझते हुए उनकी स्कूल वालों की भी हेल्प करनी चाहिए, और जो है स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स से बताएं इसकी महत्ता के बारे में और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, और बच्चों का अपार आईडी, पेन नंबर और टीचर का नेशनल टीचर कोड 100% बनाने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, इस बारे में अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे बताइएगा, इसके बारे में जो है मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये शॉर्ट जानकारी है, बाकी हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।